कथा की महिमा तो ऐसी है कि देवराज इंद्र स्वर्ग से उतरकर अमृत का कलश लेकर आए और हाथ में थमा दिए परीक्षित के कि ये महाराज जी, इसको 7 दिन में ये मरेगा, इसको अमृत पिला दो, और ये जो कथा है इस कथा रूपी अमृत को हमें पिला दो। तो ये सुन करके परीक्षित जी तो अमृत को लेकर समक्ष रख दिया। गुरुदेव से पूछा, सुखदेव जी से, प्रभु ये अमृत कलश लेकर आए, पर मुझे बताइए कि इस अमृत में और इस कथा अमृत में क्या फर्क है। उन्होंने कहा इस अमृत को पी लेगा तो इनकी तरह थोड़ा ज्यादा लंबा जिएगा, बीमारी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि ये भी स्वर्ग से ना उतरते हों या इनके भी जन्म नहीं है, क्योंकि ये हम में से कोई अच्छा पुण्य अधिकार पुण्य प्राप्त कर ले, अच्छे अच्छे 100 यज्ञ कर ले, तो फिर वो भी इंद्र बन जाता है। हम ही मनुष्यों में से तो कोई देवता बनता है ना, वही फिर जाकर इंद्र की अग्नि की गादी पर बैठेगा। लेकिन ये कोई भगवान नहीं है, ब्रह्म तो स्वयं, उन्हीं के उस संचार से, शक्ति से समस्त देवी देवता चलते हैं। इसलिए प्राय कहा भी जाता है, और ये बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी लेकिन ये सत्य है, कभी भी जिसका शरीर छूट गया है उनकी प्रतिमा ना रखें। हमेशा ध्यान रखें, जो मर गए हैं, दिवंगत हो गए हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनकी कोई भी तस्वीर ना रखें, फोटो ना लगाएं। संतों का अलग विषय है, संत मुक्त होते हैं, वो ब्रह्म में शाश्वत मिल जाते हैं, इसलिए उनका दर्शन करने से आपका चिंतन पक्का होता है, आपके चित्त में हरि विराजमान हो जाते हैं। उनकी बात अलग है, प्रभु के चित्र की बात अलग है, संत महापुरुषों के चित्र की बात अलग है। लेकिन सामान्य प्राणी यदि जाता है और यदि हम उसका चित्रपट लगा देते हैं तो एक तत्व को आपने रख छोड़ा है, यानी पृथ्वी तत्व होने की वजह से वो चिपक जाएगा, छूट नहीं पाएगा, क्योंकि पंच तत्व से शरीर बना है, पंच तत्वों में विलीन होना चाहिए। एक भी आधार इसलिए सनातन धर्म में नहीं छोड़ा जाता, यहाँ तक कि शरीर के, मनुष्य के शरीर को गाड़ा नहीं जाता, क्योंकि अगर गाड़ दिया तो उसका चेतनता वहीं चुपका रहेगा कि उसका शरीर अभी है। इसलिए प्राय हमारे यहाँ तुरंत उसे जला दिया जाता है, जिससे परिवार का भी मन हट जाए कि अब कुछ बचा नहीं, और जो मरणासन व्यक्ति है, जो अभी मरा है, उसका भी चित्त हट जाए कि अब कुछ बचा ही नहीं, आधार ही नहीं रहा। इसलिए छुड़ाओ मन, अन्यत्र योनि में जाओ, 84 लाख योनि, जहां उसने जो जो कर्म की उसके अनुरूप उसे मिलेगा। लेकिन ये छूट गया और शरीर रहा, कोई माध्यम रहा। इसलिए प्राय पितृ, अगर किसी पुण्य के प्रताप से पितृ लोग चले जाते हैं तो लोग बड़ी बड़ी फोटो लगा लेते हैं, रात दिन उनको देखेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, कष्ट पाएंगे। वो खुद कष्ट नहीं, फिर पितृ लोग से उन्हें पितरों को खींच कर आना पड़ता है आपके भाव के कारण ना। और जब वो आएंगे तो क्योंकि शरीर नहीं है इस पृथ्वी पर उनके लिए, और बिना शरीर के वो जीवित नहीं रहेंगे, तो जो जीवन की शक्ति है, ऊर्जा है, कहां से लेंगे? आपके शरीर से लेंगे। फिर आपको कष्ट होता है शारीरिक, क्योंकि आपने बुला लिया है उनको, माध्यम कर लिया है, और वो देख रहे हैं तुम्हें तड़पता हुआ, तो उन्हें भी जीने की ललक है, मेरे बिना कैसे रहेगा। तो फिर आपकी एनर्जी को, परिवार की एनर्जी को लेंगे, लाइफ फोर्स जिसको कहते हैं, उसे खींचेंगे, उससे आप दुखी रहेंगे, आप भी कष्ट में और वो व्यक्ति भी कष्ट, वो प्राणी भी कष्ट में, जो अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। आप चल भी देंगे ना, मरने के बाद वो वैसे के वैसा पड़ा रह जाएगा, उसका उद्धार नहीं होने वाला। इसलिए जो श्राद्ध कर्म आदि करके आते हो, ये तो एक जले पर वो जो मलहम छिड़कने वाला काम है कि श्राद्ध जाकर के कराए, करना चाहिए, लेकिन उन पितरों के निमित्त जिनको आपने मंडरा कर रखा हुआ है या जिनकी मुक्ति नहीं हो पाई, उनके निमित्त ऐसे अनुष्ठान करें जिससे वो मुक्त हो जाए। और मैं ये कहूंगी जो पोस्टर आदि लगा रखे हैं उनको जल में विसर्जित करें, ना लगाएं। खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में बहुत मान्यता, खासकर हमारे यजमान भी कई रह चुके हैं जयपुर के अंदर और दौसा के अंदर।
घरों में छुपा छुपा के रात दिन वही फोटो जो मर गए उनको देखना, और रात दिन फिर उन्हीं में परेशान रहना, रात दिन पित्र पित्र करते रहना, अनंत कष्ट देखना। और उनसे मैंने कई बार कहा है कि जीवन में जब ठाकुर हैं, प्रभु की भक्ति चल रही है, तो जो मर चुके हैं, जिनका शरीर नहीं है, उनको आमंत्रण मत करो। अगर वो से किसी पुण्य के प्रताप से पितृलोक भी चले गए हैं, अगर आपने उनको आमंत्रण किया तो वो लौट कर आएंगे और फिर आपको कष्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर रहने के लिए उन्हें भी तो जीवन चाहिए ना, उस ऊर्जा का स्रोत चाहिए। कहाँ से पाएंगे? आपसे पाएंगे, क्योंकि उनको स्रोत तो केवल उनके लोक का मिला है, इस लोक का नहीं ना। आप भी तो नहीं जा सकते यहाँ से, आपका इंडिया का पैसा यूएसए में नहीं चलेगा, है ना, सिंगापुर में नहीं चलेगा, चेंज कराना पड़ेगा एयरपोर्ट पर। इतनी मशक्कत कौन करवाएगा वहां पर उस करेंसी को चेंज कराने के लिए? तो क्या करेंगे? वो आपको कष्ट देंगे। कष्ट वो खुद से नहीं देना चाहते, लेकिन उनको जीवन चाहिए आपके साथ रहने के लिए, इसलिए शक्तियों को लेंगे। इसलिए आपके घुटनों में दर्द, आपको हार्ट में दर्द, आपको अनेक अनेक बीमारियां, आपको ऐसे ऐसे कष्ट, आप समझ भी नहीं पा रहे कि मैं ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन ये कष्ट क्यों? घर में अथाक कलह का कारण, ये सब इन्हीं कारणों से होते हैं। इसलिए अगर भगवान का जो भक्त है, जो वैष्णव है, खासकर उसे तो ये नहीं करना चाहिए। जब प्रभु के चरणों में जीवन समर्पित कर दिया तो उसके 12 नहीं 21 कुल का कल्याण हो जाता है। फिर ऐसे में परेशान होना, उन लोगों को भी परेशान करना, क्योंकि याद रखिए 7 पीढ़ी तक, 7 पीढ़ी के वंश तक वो डीएनए रहेगा। इसलिए कष्ट हमें मिलता रहेगा अगर वो यहाँ पर विराजमान रहे। इसलिए उन्हें मुक्त करें। हमारे राम मनोहर जी का तो महाराज कुत्ता था जिसको आप पालते थे, बड़ा ही लाडला, लेकिन उसको हमेशा ये हमारे राम मनोहर जी हमेशा कथा श्रवण कराते थे। जब भी रात में बैठ जाते पूरे समय वो कथा श्रवण करता। दान पुण्य में हमेशा उसे साक्षी भाव में रखते थे। और जब उसकी मृत्यु हुई तब उन्होंने उसी समय वचन लिया कि तेरा जन्म इन पुण्य के प्रताप से ब्रज में होगा। और ये गौशाला में आ गए एक दिन गोवर्धन, तो वहीं पर एक बछड़े के रूप में इनको वही नजर आया और पीछे भागा इनकी गाड़ी के, बछड़ा नन्हा सा। कहते हैं ना कि पुण्य के प्रताप से, और कहा जाता है मनुष्य शरीर से पहले सबसे श्रेष्ठ 84 लाख योनियों में गौ का शरीर होता है। गौ सबसे श्रेष्ठ है, उसके बाद उसका प्रारब्ध जो होता है वो हट करके 84 लाख के भ्रमण के उपरांत जो गौ का वंश उसे प्राप्त होता है, माने वहां उसके सब प्रारब्ध मिटते हैं और उसके उपरांत उसे जो मनुष्य शरीर मिलेगा वो योगियों का होगा, सात्विक प्रधान होगा। कभी कभी हम जब 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे होते हैं तो कबहू की करी करुणा नर देही, 2-4 आपने जन्म लिए, प्रभु को दया आ गई, बहुत भटक रहा है, कभी चील बनता है, चमगादड़ बनता है, मक्खी बनता है, इस बार मनुष्य शरीर बना देते हैं, चलो कुछ कर ले अपना उद्धार, बन गए मनुष्य शरीर। लेकिन वो पशुवृत्ति नहीं जाती जीवन से ना। मनुष्य का शरीर है, लेकिन जो संस्कार है पूर्व के संचित कर्मों के कारण, पूर्व के संस्कारों के कारण पशुवृत्ति, केवल खाना पीना सोना और भोगों में ललायित रहना, वही जानवरों जैसा जीवन, मनुष्य शरीर पाने के बाद भी उस बुद्धि का कोई उपयोग नहीं, तो उसे आप मनुष्य कहेंगे? नर पशु है वो, मानव शरीर में पशु है। तो यहां कहा कि सब मरने वाले हैं, लेकिन जब ये कथा श्रवण कराई गंगा जी के तट पर, देवराज इंद्र आदि अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव जी ने उसे लौटा दिया। कहा राजन ये जो है ये तुम्हें थोड़े दिन जीवित रखेगा, फिर मरना पड़ेगा, लेकिन कथा अमृत पी लोगे तो हरि को प्राप्त कर लोगे। परीक्षित ने कहा महाराज आज मरे या 100 वर्ष बाद मरे या 1000 वर्ष बाद मरे, मरना तो है। इससे अच्छा है जो पाने योग्य है, जिसके लिए जन्म हुआ है उसे पाना चाहिए।
तो मैं तो कथा अमृत श्रवण करूंगा। तो सुखदेव जी फटकार लगा देते हैं, क्व स्वदा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान। अरे तुम क्या जानो देवताओं, ये अमृत लेकर आए हो और धोखे से यजमान को बुलाना चाहते हो। कहाँ कांच तुम्हारा ये कांच रूपी अमृत, और कहाँ अनमोल मणि हमारी कथा, उसे इस भाव में खरीदना चाहते हो। व्यापारी कहीं के निकलो, तुम्हारे भाग्य में कथा नहीं। इतनी महिमा है।